जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल पे। आज हमको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में अगला लेक्चर, और आज हमें पढ़ना है पीड़क प्रतिरोधी पौधा। क्या पढ़ना है? पीड़क प्रतिरोधी पौधा आरएनए अंतरक्षेप तकनीक द्वारा। पहले हेडिंग डालते हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा। पीड़क प्रतिरोधी पौधा आरएनए अंतरक्षेप, इसे ही लिखते हैं RNAi तकनीक द्वारा। इसे हमें ऐसे पढ़ना है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ध्यान सुनना। पहले हम बता दें इंटरफियर या अंतरक्षेप। ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये एक बस है, यहाँ आपका घर है, और यहाँ से ये बस स्टार्ट होती चलना और आती है, मान लो ये 10 किलोमीटर कोई मान लो कुल्लू मनाली आती है। कहाँ आती है? कुल्लू मनाली जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ तक आती है। अब हम रास्ते में कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पर रास्ता है तो बिगाड़ दें, रास्ता तोड़ दें, या तो उतनी सड़क ही गायब कर दें, गड्ढा कर दें, तो ये सड़क यहाँ तक नहीं आ पाएगी। ये जो बस है यहाँ तक नहीं आ पाएगी, मतलब इसको पार नहीं कर पाएगी, यहीं पर रुक जाएगी। तो इसे कहते हैं हमने क्या किया, बस को इंटरफियर कर दिया, रोक दिया है इस रास्ते के माध्यम से। इस रास्ते के माध्यम से मतलब बस यहाँ तक नहीं जा पा रही। वही ध्यान सुना, पीड़क प्रतिरोधी पौधा मतलब कीट प्रतिरोधी पौधा। जहाँ जहाँ पीड़क लिखा हो इसका मतलब क्या होता है? कीट। क्या होता है इसका मतलब? कीट। ध्यान सुनना, कीट प्रतिरोधी पौधा मतलब ऐसा पौधा जिसके अंदर कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, लेकिन लिखा है आरएनए अंतरक्षेप तकनीक द्वारा। मतलब इसमें हम आरएनए अंतरक्षेप जो है उसको हस्तक्षेप कर देंगे। ध्यान सुनना, क्या होता है जो इसमें मैसेंजर आरएनए बनता है, पहले बता दें तब पूरा। तो ध्यान देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये एक सूत्रकृमि है। क्या है? नीमेटोड। क्या है ये? नीमेटोड है। इसके लिए आवश्यक एक प्रोटीन है, मान लो कोई प्रोटीन है ये प्रोटीन इसके जीवन के लिए आवश्यक है। क्या है? इसके जीवन के लिए आवश्यक है। एक प्रोटीन है जो इसके जीवन के लिए इस सूत्रकृमि जो नीमेटोड है इसके लिए आवश्यक है। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, मैसेंजर आरएनए बनता रहता है हमेशा, मैसेंजर आरएनए बनता रहता है इसके अंदर। अब क्या होता है, जो पीड़क प्रतिरोधी पौधा एक पौधा है। अच्छा, पूरी कहानी बता देते हैं आपको, पहले फैन ऑन करते हैं तब, नहीं तो गर्मी लगती है। ये है हमारा तंबाकू का पौधा। इसका पौधा है तंबाकू का पौधा है। ध्यान सुनना, एक निमेटोड था जिसका नाम है मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा। क्या नाम है? मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा। ध्यान सुनना, जब ये वाला इसको इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, तो जो इसकी रूट होती है उसमें गांठ टाइप में बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? गांठ टाइप में एक बीमारी होती है जिसका नाम है रूट नॉट डिसीज। क्या नाम है? रूट नॉट रोग। रूट नॉट रोग मतलब इसमें गांठें बन जाती हैं। जो तंबाकू का पौधा है इसमें गांठें बन जाती हैं। जब गांठें बन जाती हैं तो सही से पोषण ले नहीं पाता है। जब पौधा सही से पोषण ले नहीं पाता है तो पौधा कमज़ोर हो जाता है। जब पौधा कमज़ोर हो जाता है तो पौधों की जो उपज है, पौधे की जो उपज है, वो उपज क्या हो जाती है? उपज घट जाती है। उपज घट जाती है। तो भैया ध्यान सुनना, अब उपज घट गई तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि मतलब एक तकनीक है जिसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या नाम उसका? आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, जब डबल स्ट्रैंडेड मतलब द्वि स्ट्रैंड वाला आरएनए बनता है तभी ये वाली आरएनए इंटरफेरेंस प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तभी यह मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। यह मैकेनिज्म कब स्टार्ट होती है? जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तब। ये वाली मैकेनिज्म किस में होती है? सभी में होती है। जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं सब में होती है। जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं ये सभी में होती है। मतलब मोनेरा को छोड़ के प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल सब में एक तरफ से होते हैं। जैसे ही ये बनता है आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है
इस पौधे के अंदर क्या है, हम किसी तरह से डाल देते हैं, कोई जीन डालते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसेंस जो है उसके द्वारा हमने इसके अंदर जीन डाल दिया। अब ये जो जीन डाला है वो क्या करता है, सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाता है, सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाता है, ये दोनों आपस में पूरक होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो पौधा है, यही पौधा क्या करता है कि जो ये है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब इसे कहते हैं एसआई आरएनए, क्या कहते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, एसआई आरएनए। अब ध्यान सुनना, जो एसआई आरएनए हैं, अब एक छोटे टुकड़े रहेगा। अब जब ये इसको इन्फेक्ट करने आएगा निमेटोड, इसकी रूट को संक्रमित करेगा, तो क्या होगा, जो एसआई आरएनए के टुकड़े हैं इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये होते हैं डबल स्ट्रैंड। कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं ना, छोटे छोटे रहते हैं, मतलब छोटा टुकड़ा है ना, ये वाला छोटा टुकड़ा है, इसके अंदर चला गया, ढेर सारे जाते हैं। अब ध्यान सुनना, क्या होता है, जो ये वाला होता है ये इस आरएनए के पूरक होता है, ये इस आरएनए के पूरक होता है। अब ये क्या करता है, इस आरएनए के पास यहाँ पहुँच जाता है, तो रिस्क प्रोटीन जो होती है वो काम क्या करती है, इसको काट देती है, इसको काट देती है। अब काट दी तो अब ये क्या होता है, प्रोटीन नहीं बना पाता है। अब जब जो प्रोटीन इसके जीवन के लिए आवश्यक थी वो प्रोटीन ही नहीं बनी, तो निमेटोड क्या होता है, मर जाता है। जब ये मर गया तो अब इसके अंदर बीमारी नहीं कर पाएगा, जब बीमारी नहीं कर पाएगा तो उपज बढ़ जाएगी। तो हमें यही सब अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधा आरएनए अंतरक्षेप तकनीक द्वारा, आरएनए अंतरक्षेप द्वारा इसको मिटाते हैं। अब हम उसको प्यार से समझेंगे अच्छी तरीके से। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन बिना डीप गए आपको याद नहीं हो पाएगा, रटना पड़ जाएगा फिर, तो थोड़ा सा डीप में चलेंगे, तो समझा देंगे बस। ध्यान सुनना, पहले हम कुछ लिखते हैं। कई सूत्रकृमि को इंग्लिश में कहते हैं निमेटोड। क्या कहते हैं भैया, निमेटोड। ध्यान सुनना, कई सूत्रकृमि मानव सहित, मतलब मानव के साथ साथ जानवरों तथा कई किस्म के पौधों पर परजीवी होते हैं। ध्यान सुनो, जितना लिखेंगे एक एक पॉइंट पूरा अच्छे तरह से समझेंगे। ध्यान सुनना, कई सूत्रकृमि हैं, कई निमेटोड हैं। निमेटोड धागे के आकार के होते हैं। ध्यान सुनना, कई निमेटोड हैं जो मानव सहित, मतलब मानव के साथ साथ जानवरों तथा कई किस्म के, कई वैरायटी के पौधों पर भी परजीवी होते हैं। कौन, निमेटोड। कौन, निमेटोड। चलो ठीक, इतना ठीक है। ध्यान सुनना, एक निमेटोड है, एक, अब मैं इंग्लिश बार बार सूत्रकृमि नहीं लिख पाऊंगा, एक निमेटोड है जिसका नाम मेलोइडो जिसका नाम मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा जिसका नाम क्या है, मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, इंग्लिश में लिखते हैं इनकॉग्निशिया। एक सूत्रकृमि है, एक निमेटोड है जिसका नाम है मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा।
जो तंबाकू की जड़, तंबाकू की जड़ याद रखना, मान लो पत्ती बोल दो, पत्ती बोल दो, जो तंबाकू की जड़ को संक्रमित, जो तंबाकू की जड़ को संक्रमित करता है तथा उसमें रूट नॉट बीमारी, रूट नॉट बीमारी करता है, जिससे क्या होता है पौधा, जिससे पौधा पर्याप्त मात्रा में, जिससे पौधा पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं ले पाता है। क्या नहीं ले पाता है? पोषण नहीं ले पाता है, पोषण नहीं ले पाता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और उपज काफ़ी कम हो जाती है। इतना नोट करो, फिर हम लोग डालते हैं हेडिंग आरएनए अंतरछेद। पहले हम समझाते रहेंगे, इतना लिख लिया होगा आपने, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लिखें, समझाते हैं। आइए देखें, पीड़क प्रतिरोधी पौधा या कीट प्रतिरोधी पौधा आरएनए अंतरछेद तकनीकी द्वारा, चाहे आरएनए अंतरछेद बोले, चाहे आरएनए इंटरफेरेंस बोले, चाहे आरएनए आई बोले, बात सेम ही है। कई सूत्रकृमि, कई निमेटोड, मानव के साथ साथ जानवरों तथा कई किस्म के पौधों पर क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। पैरासाइट, परजीवी का मतलब होता है किसी के ऊपर निवास करना और उससे अपना भोजन पूरा ग्रहण करना, लेना। एक निमेटोड है। क्या है? एक निमेटोड, जिसका नाम क्या है? मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा। मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा, मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा। क्या नाम? मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा। क्या नाम है? मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा, जो क्या करता है? तंबाकू की जड़ को, किसको? तंबाकू की जड़ को, मान लो पेपर में आए तंबाकू की पत्ती को ना, तंबाकू की जड़ को संक्रमित करता है। क्या करता है? संक्रमित करता है, जिससे उसकी रूट में भी, मतलब जड़ में एक रूट नॉट डिसीज, मतलब रूट नॉट नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? रूट नॉट नामक बीमारी हो जाती है, जिससे पौधा पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं ले पाता है और पौधा क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। अब जब पौधा कमज़ोर हो जाता है तो उपज क्या हो जाती है? उपज भी कम हो जाती है, उपज भी कम हो जाती है। हम देखें, सब कुछ क्लियर है ना? हल्का सा ऊपर, बस, जिससे उपज काफ़ी कम हो जाती है। इस संक्रमण से, आगे लिखो पहले, इस संक्रमण से बचने के लिए, इस संक्रमण से बचने के लिए एक नई तकनीकी, एक नई या नवीन तकनीकी, नया वही नवीन बोलते हैं ना, एक नई तकनीकी का उपयोग किया गया है, का उपयोग किया गया है, जिसे आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं, जिसे आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए आई कहते हैं। देख लेना, आई का मतलब यहाँ पर है इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं। इसको उतारो आप, फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं आरएनए अंतरक्षेप।
आरएनए अंतरछेद। एक निमेटोड, इसका नाम क्या है? मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। क्या नाम? मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, जो क्या करता है? तंबाकू की जड़ को संक्रमित करता है और उसमें एक बीमारी करता है जिसका नाम क्या है? रूट नॉट। क्या नाम है? रूट नॉट बीमारी। क्या नाम है? रूट नॉट बीमारी। अब हमें हेडिंग डाल देना है आरएनए इंटरफ्रेंस, आरएनए अंतरछेद। एक काम करते हैं, हम सब लिख देते हैं, RNAi लिखो, चाहे RNA इंटरफ्रेंस लिखो या RNA अंतरछेद हिंदी में बोलते हैं, RNA अंतरछेद। चलो आरएनए अंतरछेद एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली होती है। क्या होती है? सुरक्षा प्रणाली होती है। आरएनए अंतरछेद एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली है। क्या है? सुरक्षा प्रणाली है जो सभी यूकैरियोटिक जीवों में, ब्रैकेट में जैसे कौन हो गया? फंजाई, प्लांट, एनिमल, जो सभी यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। ठीक है, पाई जाती है, लिखो, पाई जाती है, इतना लिखो पहले, गर्मी बहुत तेज लग रही। जो सभी यूकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है। इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए द्वारा कीट के विशेष mRNA को साइलेंस कर दिया जाता है, जिससे ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, जिससे क्या नहीं हो पाता है। जब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, जिसे ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। और निमेटोड के लिए यहाँ पर निमेटोड नहीं लिखते हम लोग, जिसे ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, बस इतना ही लिखो। क्योंकि फिर जैसे मान लो आरएनए अंतरक्षेप बोले, आरएनए अंतरक्षेप तो सब में पाया जाता है ना, जितने जीव होते हैं, तो सब में थोड़ा निमेटोड मतलब बीमारी करता है मतलब बीमारी सब में करता है, इंसानों में भी करता है, लेकिन जो आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक है सिर्फ निमेटोड के लिए ही नहीं होता है। तो इसे ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, इसे ही आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं, इसे ही आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं। इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म, आरएनए अंतरक्षेप की मैकेनिज्म पढ़ना, मतलब आरएनए अंतरक्षेप कैसे काम करता है।
आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए आई। ध्यान सुनना, आरएनए अंतरक्षेप एक प्रकार की क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। क्या है, सुरक्षा प्रणाली। आरएनए अंतरक्षेप क्या है, सुरक्षा प्रणाली। क्या है, सुरक्षा प्रणाली। ध्यान से देखना, हम शार्ट में लिख रहे हैं। आरएनए आई क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। क्या है, सुरक्षा प्रणाली है, जो कहाँ पाई जाती है, सभी यूकैरियोटिक में। किसमें, सभी यूकैरियोटिक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सभी यूकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं सब में पाई जाती है। ध्यान सुनना। और इसमें क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है। इसमें विशेष एमआरएनए ना बोलना, विशेष एमआरएनए बोलना, क्योंकि ढेर सारे एमआरएनए होते हैं, ढेर टाइप के। हमें सिर्फ एक विशेष टाइप का एमआरएनए उसे ही साइलेंस करना है। इसमें विशेष एमआरएनए को साइलेंस कर देते हैं, मतलब चुप कर देते हैं, साइलेंस कर देते हैं। उतारो इसको, आप इसको लिख लेना। ध्यान सुनना, आरएनए अंतरक्षेप क्या होता है, एक विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रणाली होती है जो सभी यूकैरियोटिक जीवों में, जैसे मोनिरा को छोड़ के प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल सब में पाई जाती है। प्रोटिस्टा भी लिखो, कोई समस्या नहीं है। फंजाई, प्लांट, एनिमल सब में पाई जाती है, सिर्फ मोनिरा को छोड़कर। मोनिरा में बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, आर्की बैक्टीरिया आते हैं, इनको छोड़ के। आरएनए अंतरक्षेप एक प्रकार क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। क्या है, सुरक्षा प्रणाली है जो सभी यूकैरियोटिक, ध्यान देखना, किसमें पाई जाती है, जो सभी यूकैरियोटिक जीवों में किसमें पाई जाती है, यूकैरियोटिक जीवों में किसमें पाई जाती है, यूकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है। और इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको ब्रैकेट में। यहाँ कहाँ लिखें, यहाँ अच्छा, DSRNA। इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए द्वारा कीट के विशेष मैसेंजर आरएनए, किसको, कीट के विशेष मैसेंजर आरएनए को, किसके द्वारा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए द्वारा। किसके द्वारा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए द्वारा कीट के विशेष मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं, साइलेंस कर देते हैं, जिससे ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। और इसे क्या कहते हैं भैया, आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं। इसका उतारो। साइलेंस कर देते हैं, इसे ही आरएनए आई कहते हैं। इसको आप एकदम छोटू सा डिब्बा बना लो, एकदम छोटू सा, उसी में से लिख लो, आप गूंच लो। इच्छा हो तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप गूंच सकते हैं, जब तक हम देखें। अच्छा, बहुत सही। हल्का सा दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है पूरा। चलो बिठाएं इसको। अपनी पढ़ना है मैकेनिज्म। क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म। आरएनए अंतरक्षेप की मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि पढ़नी है। क्या पढ़नी है, क्रिया विधि, या बोल सकते हैं आरएनए अंतरक्षेप एक्टिवेट कैसे होता है। ये डाल सकते हैं हेडिंग दो, चाहे मैकेनिज्म डालो चाहे एक्टिवेशन डाल दो, जो इच्छा। मैकेनिज्म में लिखते हैं सीधा, अच्छे तरीके से, थोड़ा अच्छा शब्द है। आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म। आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म। डाल दो हेडिंग। जब किसी जीन को एग्रोबैक्टीरियम द्वारा पौधे में डाला जाता है,
जब विशेष जीन को लिखो, जब किसी विशेष जीन को, विशेष आ रहा है कि नहीं आ रहा? कम आ रहा है। जब किसी विशेष जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा प्लांट में डाला जाता है, जो प्लांट में मतलब पौधे में सेंस और एंटीसेंस, सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाता है। ध्यान सुनना, सेंस और एंटीसेंस वो दोनों आपस में पूरक होते हैं। कैसे होते हैं? पूरक होते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। क्या होते हैं भैया? चिपक जाते हैं। बनाता है जो एक दूसरे के पूरक होते हैं और जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं जो निमेटोड के विशेष एमआरएनए के पूरक होता है, चलो ठीक है भैया। एक काम करते हैं, हम फिगर बनाते हुए चलें ताकि समझने में आसानी हो। कहाँ बनाएं? अब जगह नहीं बची। चलो बनाते हैं, ध्यान सुनना। एक हम तंबाकू का पौधा बनाते हैं, मतलब तना खूब मोटा बनाएंगे ताकि यहाँ पर आरएनए वगैरह बनाना समझ में आ जाए। हाँ, ये तंबाकू की पत्तियाँ हो गई, ठीक है। ध्यान से देखना, इधर है एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड है। क्या ये एग्रोबैक्टीरियम है पूरा? ये इसका प्लाज्मिड है। हमने इसका प्लाज्मिड निकाला और इसमें एक विशेष जीन जोड़ करके क्या किया? इसने एक विशेष जीन जोड़ दिया है। अब उसके बाद क्या किया? इसमें संक्रमण करवाया। क्या करवाया? संक्रमण करवाया। तब जो ये वाला जीन था ये इसमें चला गया, तो जो ये वाला जीन आ गया है, ये जीन जो आ गया है ये वाला, अब ये क्या करता है? सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बना। ध्यान से देखना, ये एक मान लो सेंस आरएनए बना दिया और एक बना दिया, रेड से लिखते हैं ताकि समझ में आए। ये एक बना दिया एंटीसेंस आरएनए बना दिया, एक सेंस और एक एंटीसेंस, ये दोनों आपस में पूरक होते हैं और जुड़ जाते हैं। ठीक, जुड़ गए। अब क्या करता है? जो ये पौधा है तंबाकू वाला, जैसे ही, ध्यान से देखना, ये दोनों क्या बने हैं? आरएनए ही तो हैं। एक सेंस आरएनए था, एक एंटीसेंस आरएनए था। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बने हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे ही यूकैरियोटिक कोशिका में, मतलब प्लांट को, मोनेरा को छोड़ करके कोई भी यूकैरियोटिक प्लांट हो, जैसे ही उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ध्यान से क्या करेगा? अब इसने इसको ऐसे काट देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। जो ये प्लांट है इसके अंदर एक वो पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जिसे कहते हैं डाइसर। क्या बोलते हैं? डाइसर। हमें नहीं जानना है। वो क्या करता है? जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब इसे क्या कहते हैं? एसआई आरएनए। क्या कहते हैं? एसआई आरएनए। क्या कहते हैं इसको? एसआई आरएनए। एक काम करते हैं, हमने यहीं पे लिख दिया, गलती करती, सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी। ध्यान सुनना, नहीं तो आप कहेंगे सिर्फ काट दे, पूरा रायता फैल गया इसमें। अब इसको हम अलग बना लेते हैं, बस बना लेते हैं। अब इसको काट देते हैं ताकि आपको समझ में तो आए ना, कौन काटा गया कौन नहीं काटा गया। कट गया ना? अब इसे क्या बोलेंगे? एसआई आरएनए। क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ध्यान सुनना, विशेष मैसेंजर आरएनए के पूरक होता है। ठीक है। अब क्या होता है? हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र करवा दिया ना, ठीक है।
अब क्या होगा, इसे मान लो आप स्टेप फर्स्ट मान सकते हो, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, चलो इसे लिखते हैं आराम से, ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है, जब कोई इसे निमेटोड, अब मान लो हमने ये बना दिया निमेटोड, ये क्या है, कोई निमेटोड है, ध्यान से देखना। अब इस निमेटोड में क्या है, इसका डीएनए भी होगा, है ना। अब इसके पास जो एक विशेष मैसेंजर आरएनए है, ध्यान सुना, एक विशेष जो मैसेंजर आरएनए है एमआरएनए, ये इसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। किसके लिए, जो निमेटोड के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, निमेटोड के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, मतलब मैसेंजर आरएनए नहीं आवश्यक है। मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, एक प्रोटीन बनती है, क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। जो ये प्रोटीन है ये आवश्यक है इसके जीने के लिए, किसके जीने के लिए, निमेटोड के जीने के लिए। अब ध्यान सुनना, जब क्या करेगा, ये इसमें प्रवेश कर जाएगा, इसमें प्रवेश करने के बाद क्या करेगा, इसकी जो जड़ है इसको संक्रमित करने का प्रयास करेगा। अब तुम आगे लिखते हैं ऐसे, जितना लिखेंगे उतना बोलेंगे। ध्यान सुनना, एक काम करना, इसको स्टेप फर्स्ट डाल देना ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए ना। अब स्टेप 2 डालो ऐसे, जब निमेटोड पौधे के रूट को, पौधे की जड़ को संक्रमित करने का प्रयास करता है, तो मान लो ये संक्रमित करने गया तो जो siRNA है क्या हो जाएगा, ये मान लो संक्रमण करने का प्रयास करता है, किसका, संक्रमित करने का प्रयास कर रहा है, संक्रमित करने का प्रयास करता है। तो क्या होता है, siRNA प्रवेश कर जाता है इसके अंदर, siRNA इसके अंदर प्रवेश कर गया, करता है, तो siRNA निमेटोड के अंदर प्रवेश कर जाता है, निमेटोड के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इतना आप पहले लिखो क्योंकि आएगा नहीं ना। अब निमेटोड के अंदर प्रवेश कर जाता है, पहले इसको समझा 2-3 बार, फिर हम आगे लिखते हैं। ध्यान सुनो, फ़ोन में बैटरी भी कम है। आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म क्या, ध्यान सुनो, जब किसी विशेष जीन द्वारा, जब किसी विशेष जीन को एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा क्या करते हैं, पौधे में डाल देते हैं। हमने पढ़ा था ना, पौधे में जीन डालना है तो एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करते थे, और एनिमल में जीन डालना है तो रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते थे, है ना, डाल दी। जो प्लांट में सेंस और एंटी सेंस दोनों प्रकार के आरएनए बनाता है, दोनों प्रकार के, मान लो एक सेंस आरएनए है, एक एंटी सेंस आरएनए है, मान देखो ये एक सेंस आरएनए है, एक एंटी, दोनों प्रकार के आरएनए बनाता है। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं, जो निमेटोड के विशेष मैसेंजर आरएनए के पूरक होता है। अभी स्टेप 2 क्या होता है, ध्यान सुनना, जब कोई निमेटोड पौधे को संक्रमण करने का प्रयास करता है, संक्रमित करने का प्रयास करता है, तो siRNA क्या होता है, निमेटोड के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसको उतारो आप। अब इसके बाद चल तो रहा है, जल्दी उतारो, बैटरी फोन में 5% बची है, 20 डाउन हो जाएगा, मतलब ऑफ। ध्यान सुनना। अब क्या होता है, siRNA निमेटोड के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। यहाँ आ गया siRNA, छोटी छोटी आरएनए आ गए। ध्यान सुनना, स्टेप 3 मान लो। अब प्लांट से आया
SI RNA, अब प्लांट से आया SI RNA, निमेटोड के RNAi को सक्रिय कर देता है, मतलब RNA अंतरक्षेप को सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, आ गया इसका RNA अंतरक्षेप एक्टिव हो गया। अब क्या, ध्यान सुनना, अब काम आता है इसका हीरो आता है, इसमें हीरो आता है, एक है रिस्क प्रोटीन। ध्यान सुनना, आता है स्टेप आगे मान ले 5, चलो मानते हैं 5, 4, स्टेप 4, रिस्क प्रोटीन RISC, रिस्क कॉम्प्लेक्स मान लो, हम पहले इसका पूरा नाम लिख देते हैं, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग, तो यही रिस्क प्रोटीन siRNA से जुड़ जाता है, siRNA से जुड़कर इसे गाइड स्ट्रैंड की तरह यूज़ करता है, इसी तरह जुड़कर इसे गाइड स्ट्रैंड की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब siRNA की मैचिंग का मैसेंजर RNA जहाँ जहाँ मिलेगा, अब siRNA की मैचिंग का मैसेंजर RNA जहाँ जहाँ मिलेगा, siRNA उससे जुड़ जाएगा और नीचे आते हैं, और रिस्क प्रोटीन और रिस्क प्रोटीन उस mRNA को कट कर देगी। इस प्रकार वो आवश्यक प्रोटीन नहीं बन पाएगी और निमेटोड मर जाएगा और फसल बच जाएगी। अब हम देखते हैं बैटरी कितनी बची, चल रहा है ना। अब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, आप नोट कर लीजिए, कैसे हम समझा देंगे। जय हिंद बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।